इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनिया हम सपने में देख रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। हम सपने में एक वर्चुअल रियलिटी को देखते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं। क्या सुबह के सपने सच होते हैं, और अगर होते हैं तो ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ऐसा फील ज़रूर किया होगा कि आप ड्रीम देख रहे हो और सबकॉन्शियसली आप ड्रीम में अवेयर हो कि आप एक्चुअल में ड्रीम देख रहे हो, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप हर एक चीज़ को फील कर पाते हो, और अवेयर होने के बाद भी आप सपने में हुए हर एक इंसिडेंट पे रिएक्ट भी करते हो, जैसे कि वो इंसिडेंट आपके साथ रियल लाइफ में हो रहा है। आपने कभी ना कभी ये ड्रीम तो ज़रूर देखा होगा कि आप किसी चट्टान या हाइट से गिर गए और आपकी एकदम से नींद खुल जाती है। पर यह सब क्यों होता है? क्या इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? दोस्तों, आपने ड्रीम्स के रिलेटेड तो कई अलग अलग थ्योरीज तो सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे रीज़न के बारे में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, जो कि क्वांटम वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो आइए इन सब रहस्यों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई वेब सीरीज़, मूवीज़ या नॉर्मल लाइफ में पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साइंटिस्ट की कई रिसर्चेस के बाद जब हमें इलेक्ट्रॉन्स की डुअल नेचर के बारे में पता चला, तो इलेक्ट्रॉन्स को वेव मान के कई नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और कई थ्योरीज जो कि इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ पार्टिकल नेचर पे ही डिफाइन करती थी, उन्हें मॉडिफाई किया गया। इससे जन्म हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सिंगल वेव में इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे कई जगह प्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे अलग अलग जगह या साइंटिफिकली अलग अलग डायमेंशंस में प्रेजेंट हो सकता है, जो कि आगे चलकर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन और स्क्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। इनके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। स्क्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट और सर ह्यूज एवरेट की मल्टीवर्स या मैनी वर्ल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी कई यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें कि हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। इसका मतलब कि हमारा यूनिवर्स भी इन सब यूनिवर्स में से एक है, और ये सारे यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सभी यूनिवर्स स्पेस और टाइम की अलग अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है कि कोई और पैरेलल वर्ल्ड में आप खाना खा रहे हो, और ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि कितने सारे पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें आप अलग अलग काम कर रहे हो, और इनकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। सुनने में तो ये एक हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है, लेकिन ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है, जिसका मैं अभी आपको आगे जाके प्रूफ भी दूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पैरेलल यूनिवर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक वेव में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक टाइम पे कई जगह पॉसिबल होती है, पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन फाइंड करते हैं, मतलब उसका वेव फंक्शन कोलैप्स करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की बाकी जगह पे पोजीशन होने की पॉसिबिलिटी होती है, वो एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स को क्रिएट करती है। आसान भाषा में, अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किसी एक पॉइंट पे फाइंड करी, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे डायमेंशन में या दूसरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन किसी और ही पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उतने ही पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट होते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो सभी यूनिवर्स हमारे ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, पर क्योंकि वो स्पेस टाइम की अलग अलग डायमेंशन में प्रेजेंट होते हैं, तो हम उन्हें नहीं देख पाते, पर उन्हें फील कर सकते हैं। पर अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कोई प्रूफ है कि ये थ्योरी सच में एप्लीकेबल होती है।
कुछ समय तक साइंटिस्ट इसे बस एक थ्योरी की तरह ही ट्रीट करते थे, लेकिन फिर इसका आया इंटरेस्टिंग पार्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया गया, जिसे कि हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे जब माइक्रो पार्टिकल्स को एनर्जी देके नियरली स्पीड ऑफ लाइट पे एक्सेलरेट किया गया और इनको कोलाइड करवाया गया, तो हमें एक न्यू पार्टिकल्स देखने को मिले, जिसे कि हम ग्रेविटॉन्स भी कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में ट्विस्ट ये था कि ये पार्टिकल्स कभी विजिबल हो रहे थे तो कभी इनविजिबल, जिससे कि इनके बिहेवियर के बारे में पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल्स अलग अलग डायमेंशन में जंप कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एकदम से प्रेजेंट हो जाते और एकदम से गायब हो जाते थे, जिससे कि रियलिटी शिफ्ट और टाइम स्लिप का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी हद तक प्रूव हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से पैरेलल वर्ल्ड वाली थ्योरी, जो कि पहले सिर्फ एक थ्योरी थी, अब रियलिटी में प्रूव होना शुरू हो गई। मानो या ना मानो, पैरेलल वर्ल्ड एक्चुअली में हमारे वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो किसी और ही डायमेंशन में प्रेजेंट होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ बनाई गई, जिसका नाम स्ट्रेंजर थिंग्स है। ये सीरीज़ इतनी पॉपुलर हुई कि ये आज भी टॉप 10 वेब सीरीज़ में आती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना। और रिकॉर्ड्स के चलते हुए कई लोगों के द्वारा उनके साथ टाइम स्लिप जैसे इंसिडेंट एक्चुअल में हुए हैं, जिसमें कि वो किसी और ही डायमेंशन में टेम्परेरीली स्लिप हो गए। इन इंसिडेंट्स में से बहुत कम इंसिडेंट ऐसे हैं जिनका कि कोई एक्चुअल में सबूत है। अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब हम सोते हैं तो हम कॉन्शियस स्टेट में नहीं होते, तो क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन स्टेट में नहीं होते तो हम वेव की जैसे अलग अलग डायमेंशन यानी पैरेलल वर्ल्ड में हमारे साथ हो रहे हैपनिंग्स को देख पाते हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हम पैरेलल वर्ल्ड में हो रहे इंसिडेंट्स को अपने ड्रीम्स में देख पाते हैं, और क्योंकि इनका स्पेस टाइम की डायमेंशन डिफरेंट होती है, तो यही रीज़न है कि हम पास्ट के हुए इंसिडेंट को एक अलग ही रूप में देखते हैं। और जो लोगों का ये मानना है कि जो हमारी मेमोरीज होती हैं वो ही हमें सपने में दिखाई देती हैं, तो मेमोरीज तो सेम रहनी चाहिए। एक्चुअल में किसी और यूनिवर्स का एक्सपीरियंस हमें सपने में दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल अलग तरीके से हुआ होता है। और क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें पता होता है कि हमारे साथ वो घटना कैसी हुई थी, तो यही रीज़न है कि कई बार हम अपने सपने में अवेयर होते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, जो कि रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। कई बार सपने में लोग एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स को देखते हैं जिसकी स्पेस टाइम डायमेंशन फ्यूचर से रिलेटेड होती है, मतलब कि अपना फ्यूचर में होने वाला इंसिडेंट वो सपने में पहले ही देख लेते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में ऐसा लगता है कि जैसे उनका सपना सच हुआ है। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि सुबह के सपने सच होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट फेमस बेंजीन रिंग, इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी एक ड्रीम के चलते ही हुआ था। और इस वीडियो का लास्ट पार्ट कि सपने में हाइट से गिरने पर हमारा सपना क्यों खुल जाता है, इसका एक सिंपल लेकिन बहुत ही डीप रीज़न है। क्योंकि हमारे ब्रेन ने डेथ को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो जब हम सपने में ऐसे इंसिडेंट को एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो हमारे ब्रेन को पता ही नहीं होता कि डेथ के बाद क्या होता है, और यही रीज़न है कि हमारी नींद डर की वजह से खुल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी यार तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, और नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।